Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy Class 12 Chapter Partnership Account. In this video we will discuss about the some questions related to the interest on capital and now the question first is, and this question has been taken from the Sahid Bhavan publication. Following in is the balance sheet of X and Y on 31st March 2016. तो ये 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें दो पार्टनर्स है एक्स और वाई और एक्स पार्टनर की कैपिटल दी गई है 10,000 एंड वाई पार्टनर की 12,000। क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स कितने है 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 है, लैंड है, बिल्डिंग है, अदर एसेट है, वाई ड्राइंग। During the year 2015-16, profit were 10,000, drawing of X were 3,000 and Y 2,000. Interest is 5%. We have to calculate interest on capital of X and Y. तो इसमें हम लोग ये जानते हैं, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिगिनिंग अमाउंट बिगिनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब जो एंड ऑफ द कैपिटल होता है जिस पे इंटरेस्ट और ड्राइंग सारी चीज़ कैलकुलेट हो जाने के बाद जो लगता है तो वो एंड ऑफ द कैपिटल है। एंड ऑफ द कैपिटल पर हम इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते, हमेशा बिगिनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और जो बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दी जाती है वो हमेशा एंड ऑफ द कैपिटल जो है पार्टनर्स की दी जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है एक्स और वाई का, एक 10,000 है, एक 10,000 एक 12,000 है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिया है कि बैलेंस शीट में वाई की ड्राइंग दी गई है 2,000 और फिर ये भी बताया गया नीचे नोट में ये दिया गया है कि ड्राइंग जो है एक्स की 3,000 है, वाई की 2,000 है। इसका मतलब ये कि वाई की ड्राइंग दी गई है मतलब वो डिडक्ट नहीं हुई है और एक्स की ड्राइंग दे दी गई मतलब ये ऑलरेडी एडेड हो गया है 10,000 में। जो चीज़ ऑलरेडी एडेड है तो उसको हमको बिगिनिंग अमाउंट लाना है, इसलिए जो है ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्टेड 3,000 जो कि एक्स की है 3,000, ये नोट में दिया गया है 3,000 वो हम लिखेंगे, वाई की नहीं लिखेंगे। वाई की क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो है हमको बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल चाहिए। बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल वाई की जो है अमाउंट बैलेंस शीट में दिया गया है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अगर वाई की भी ना दी जाती बैलेंस शीट में अमाउंट तब हम इसमें भी 2,000 ऐड कर देते। फिर लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। देखो प्रॉफिट दिया गया है और इसमें ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता वहाँ पे प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 है और प्रॉफिट कितना था नीचे नोट में 10,000, इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। जो भी आएगा 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। 4,000 कोई भी प्रॉफिट का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि किस रेशियो में कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो उससे 4,000 को हम 50% इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50% जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो होगा 2,000। अब 13,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो 11,000 बचेगा, जो कि यही जो 11,000 है वो हमारा क्या है कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा। 12,000 में 2,000 लेस करेंगे जो कि 10,000 बचेगा, वो भी हमारा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल अमाउंट होगा। अब इसमें क्या है, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 5% इंटरेस्ट। हमको मेन आंसर क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से 11,000। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे कि हमको 11,000 क्या है हमारा हमको कैपिटल है, 5% हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ इंटरेस्ट रेट। अब ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 रुपीज़, जो कि हमारा एक्स का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली वाई का लेंगे, वाई का क्या है 10,000, उसका भी 5% निकालेंगे और
5% निकालेंगे तो 500, तो 500 हमारा y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और 550 रुपीज़ जो है हमारा वो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द इंटरेस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का फंडामेंटल टॉपिक, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में रहेगा। तो हमको सबसे पहले याद रखना है, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल होगा। अगर बैलेंस शीट दिया गया है तो बैलेंस शीट में हमेशा जो कैपिटल अमाउंट दिया जाता है वो एंड ऑफ द कैपिटल दिया जाता है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा प्रॉफिट वो लेस करेंगे। अगर ड्राइंग हुआ है ऑलरेडी, ड्राइंग का कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अगर ड्राइंग दिया गया है बैलेंस शीट में तो उसको हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ऐड हुआ है, इसीलिए इसको ऐड करके हम लोग डिडक्ट किया जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमको दो चीज़ कैलकुलेट करना है। इसके बहुत सारे एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने सेकंड वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें ए बी एंड सी इंटर इन द पार्टनरशिप ऑन अप्रैल 2015 विद नो एग्रीमेंट एज टू शेयरिंग प्रॉफिट। देखो इसमें तीन पार्टनर है ए बी सी, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में वो लोग इंटर करे हैं कब, अप्रैल 2015 में। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं दिया गया है एज टू शेयर प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है कि किसको कितने % के प्रॉफिट से उनको किस रेशियो से उनको प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, एक्सेप्ट डैट ए गारंटेड डैट, ए ने ये गारंटेड किया कि सीज कैपिटल ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वुड नॉट बी लेस देन 7800 पर annum। कह रहा है 6 का जो सी का कैपिटल होगा वो 6800 पर annum से कम नहीं होना चाहिए। द इनिशियल कैपिटल ए बी सी तीनों का दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें ए एंड बी मेड टेम्परेरी लोन टू द फर्म एज फॉलो। ए और बी ने कुछ लोन टेम्परेरी दिया था किसको, फर्म को, मतलब कि टेम्परेरी मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने लोन दिया। ए ने 40,000 दिया एडवांस में, जो कि कब दिया था, कब से कब तक, ऑन जून 2015, जून को उन्होंने पे किया, मतलब लोन दिया था और फर्म जो है उनको रिपेड कर दी थी कब, 1 दिसंबर 2015 में। इसी तरह बी है, बी ने 80,000 एडवांस दिया था, कितना, मई में दिया था, जिनको रिपेड कर दिया गया है 1 अगस्त 2015। Profit of the year ended 31st March 2016 was 21,000. Before providing for any interest, show the profit and loss account for the year. अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है प्रॉफिट दिया गया है जो कि 21,000 है, और ये किससे पहले, इंटरेस्ट से पहले प्रोवाइड किया गया है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। देखो जब पार्टनर्स की बात आए, पार्टनर्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है और ये बोल दिया जाए यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो ये पार्टनरशिप फर्म में इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक दिस, जैसे हम लोग पहले करते थे उसी तरह से है। अब प्रॉफिट, अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट कैपिटल अमाउंट दिया गया वो नहीं लिखना है। इसमें हमको क्या करना है कि जो भी टेम्परेरी लोन दिया गया, ए ने 40,000 और बी ने 80,000 दिया है। ए ने जून से लेकर के दिसंबर तक, 1 जून है, जून से लेकर 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर हम नहीं, मतलब 31, मतलब हम लोग नवंबर तक जाएंगे।
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 मंथ होगा। दिसंबर वाला मंथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 1 दिसंबर को तो उसने पेड कर दिया, मतलब वो दिसंबर पूरा मंथ नहीं इंक्लूड हुआ। कभी भी कहीं फर्स्ट लिख दिया जाए तो उस मंथ को छोड़ देना है। अगर 31 लिखा होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते, तब 7th मंथ होता। तो 40,000 जो है ए ने लोन दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको मिलेगा। तो फर्स्ट 6 मंथ हुआ। और इंटरेस्ट रेट जो होता है, जब कोई भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ना दिया गया है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं वहाँ पे 6% है। तो 6 जो है वो मंथ हुआ, 6 इंटू 12 6% हुआ तो 6 इंटू 100 हो गया। और 6 जो है मंथ हुआ तो 6/12 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए को कितना मिल रहा है, वो 1200। इसी तरह से बी है, बी ने 80,000 दिया है इस मंथ के दौरान, मतलब कि 1 जुलाई तक यहाँ पे जोड़ेंगे, जून से लेकर के जुलाई तक। तो यहाँ पे टोटल 3 मंथ हुआ है। 3 मंथ के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया तो देन वी विल गेट 1200। तो 1200 बी का लोन हो गया है और ए का लोन कितना हो गया, वो भी 1200 हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए को कितना मिला, 1200, बी को कितना मिला, 1200। टोटल एडअप करेंगे तो 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 21,000 जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि बी को जो ऑल ओवर जो है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 21,000 जो कि बाई 21,000 बाई बैलेंस बी बाई टी 21,000 हो गया। अब इन दोनों को हम जब टैली करें, वो माइनस करेंगे तो 18,600 जो है वो मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि नो एग्रीमेंट इज गिवन, नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है इसका मतलब कि ये सारी चीज़ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,600 को 3 से, तो वो आएगा हर एक पार्टनर को कितना मिल रहा है, 6,200 हर एक पार्टनर को मिलेगा। मगर कुछ कंडीशन भी चल रही है साथ में। इसमें लिखा हुआ है कि सी है, सी को जो है 78 से कम नहीं मिलना चाहिए। तो सी का जो है 6200 प्लस, अगर हम 78 में से 62 माइनस करेंगे तो वो आएगा 1600। तो 1600 ऐड कर दिया गया तो वो हो जाएगा, सी को इतना मिल गया। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं थी तो बी 6200 पूरा मिलेगा। ए के लिए क्या है, 6200 माइनस 1600, इसको माइनस करेंगे क्योंकि इनका उससे लेस होना चाहिए। 76,000 में से अब यहाँ पे क्या है कि 76,000 में से इनका लेस होना चाहिए। 76,000 में से ये कितना, 78,000 में से इनको कितना मिला, 62। बट हम 78 ए जो है ये गारंटेड इसने किया था, तो इसलिए देखो 7800 62 इसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 1600 रुपये इसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो 46 ए को मिलेगा और बी को 6200 मिलेगा, सी को 7800 मिलेगा। इन दोनों को सबका ऐड कर लेंगे जो 18,600 होगा। हमेशा याद इस चीज़ को हमको फोकस करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसमें जो है जो भी हमारा बाय बैलेंस होगा 61 उससे माइनस करेंगे। तो अगर नो एग्रीमेंट दिया है तो वो जो है नो एग्रीमेंट दिया, इन दोनों का माइनस करके निकाल लेंगे। हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो डेबिट साइड शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये सारी चीज़ इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम इधर शो करते हैं। तो यही चीज़ है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था इसलिए इक्वली किया गया। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिया होता, कोई भी कंडीशन दिया होता तो उस हिसाब से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया होता तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते। यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।